हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ये स्टैचू है संत रामानुजाचार्य। ये संत रामानुजाचार्य कौन थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 216 फीट का स्टैचू है। इस स्टैचू के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्यों इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला गया है। काफी कुछ जानने के लिए है इस लेक्चर में, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कब इनॉग्रेट किया? तो ये 5 फरवरी को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में, मतलब हैदराबाद के बाहर, हैदराबाद सिटी के बाहर ये 5 फरवरी को इनॉग्रेट किया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो अभी काफी न्यूज में आपने देखा भी होगा, ये एक बहुत बड़ा स्टैचू है संत रामानुजाचार्य का। ठीक है, ये कौन थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे ये लोटस का इनका लिए बेस बनाया गया है। फिर उसके बाद ये स्टैचू है, ये 5 मेटल से बना हुआ है और काफी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पे स्टैचू है और उसके बाद ये पूरी ये जो सीढ़ियाँ आपको पास से दिख रही हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो दूर से, और ये पूरा का पूरा ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संत रामानुजाचार्य कौन थे। ये पैदा हुए थे 1017 में, मतलब आज से 1000 साल पहले पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 1017 में ये पैदा हुए थे। ये एक वैदिक फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ये पूरे इंडिया में ट्रेवल किए और इन्होंने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की टीचिंग दी। मतलब इन्होंने टीचिंग दी और उन्होंने बेसिकली इक्वालिटी पर जोर दिया कि सभी लोगों को समानता मिले, धर्म जाति लिंग के हिसाब से भेदभाव ना किया जाए। सोशल जस्टिस की इन्होंने बात की 1017 में, आज से 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी हम इक्वालिटी के लिए बात करते हैं, आज से 1000 साल पहले इन्होंने इस तरह की बातें की है, तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद ये भक्ति मूवमेंट को इन्होंने रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया। उनकी टीचिंग्स जो थी उन्होंने इंस्पायर किया बहुत सारे अदर्स भक्ति स्कूल्स ऑफ थॉट्स को। ठीक है, और ये बहुत सारे पोइट्स के लिए इंस्पिरेशन बने, जैसे कि अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, इन सभी के लिए इंस्पिरेशन बने थे। ये सारे के सारे जो थे, मीराबाई, कबीर, ये सब इनके बाद आए हैं, संत रामानुजाचार्य के बाद। ठीक है, और ये जब बहुत यंग फिलोसोफर ही थे, जस्ट इन्होंने फिलोसफी स्टार्ट ही की थी, उस टाइम पर ये नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे। लोग उसे बोलते थे कि नेचर और उसके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी है, इन सभी को प्रोटेक्ट करें, इनका लिमिटेड यूज करें, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें। और ये कर रहे हैं आज से 1000 साल पहले। आज भी कितनी सारी समिट होती है, हम सभी को पता है। नेचर को हम किस तरह से खराब कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सभी जानते हैं। आज भी हम नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, बट उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। और ये तब की बात है जब इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती थी, एनवायरनमेंट इतना खराब भी नहीं होता था और इतने रिसोर्सेस भी नहीं यूज किए जाते थे। आजकल तो काफी ज्यादा माइनिंग वगैरह की जाती, उस टाइम पर इतना यूज नहीं होता था। तो दूरदृष्टि समझ रहे हो कितनी ज्यादा है। तो उस टाइम पर ये नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे। इसके अलावा इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखे थे, जिनको नवरत्न के नाम से जाना गया। और जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उन पर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की। साथ ही साथ इन्होंने बहुत करेक्ट प्रोसीजर बताए रिचुअल्स के, मतलब कि रिचुअल्स जो हम टेम्पल्स में, मंदिरों में जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, तो इस तरह से इसके बाद ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह के हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, उसका करेक्ट प्रोसीजर बताया। और जो मोस्ट फेमस है ये टेम्पल है तिरुमला और श्रीरंगम, इनके का जो रिचुअल है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो इन्होंने करेक्ट प्रोसीजर बताया रिचुअल्स का। ठीक है, तो बेसिकली ये है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की यूनिकनेस क्या है। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये पंच लोहा से बना हुआ है। पंच लोहा क्या है? 5 मेटल अलॉय है, मतलब कि 5 मेटल्स है बेसिकली, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, इन सभी से बना हुआ है पंच लोहा से ये स्टैचू। और ये जो 5 मेटल अलॉय से बना हुआ है, इसी वजह से ये वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू है इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिटिंग पोजीशन में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू है। ओके,
इट इज माउंटेड ऑन अ ह्यूज लोटस, ठीक है, एक लोटस है उस पर बना हुआ है, ओके, ऑन अ 3 स्टोरी 54 फुट स्टैचू बिल्डिंग, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग, 54 फुट का एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, लोटस है और लोटस के ऊपर इनका ये जो स्टैचू है वो बना हुआ है और इसका नाम क्या है, भद्रवेदी, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है इसका नाम है भद्रवेदी, ओके, लोटस है उसके ऊपर और उसके ऊपर स्टैचू है। यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है वो कितना बड़ा है, तो 63,444 स्क्वायर फुट का ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर में काफी सारी चीजें हैं, वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो वैदिक टीचिंग मिलेगी इसमें, ठीक है, आप देख सकते हो, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी है, मतलब एलईडी वगैरह चलती रहेगी। इसके अलावा रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, थिएटर है, एजुकेशनल गैलरी है, दैट डिटेल बेसिकली जो ये जो सेंटर थे रामानुजाचार्य, इनका जो वर्क है, इन्होंने जो टीचिंग थी वो सब बताई गई है। तो इस तरह का स्टैचू है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी बिल्डिंग है, ये लोटस है और यहाँ पे इनका स्टैचू बना हुआ है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में है, 5 मेटल अलॉय से बना हुआ है। अब इसके अलावा ये जो सेकंड स्टोरी थी, जो बिल्डिंग है उसकी सेकंड स्टोरी में रामानुजाचार्य टेम्पल भी है, अंदर टेम्पल है, ठीक है, ये स्टैचू तो ऊपर बना है उसके, बट जो सेकंड स्टोरी है ना, सेकंड फ्लोर जो है उस पर क्या है, एक रामानुजाचार्य टेम्पल बना हुआ है जिसमें जाके पूजा कर सकते हैं। इस टेम्पल में एक स्टैचू बना हुआ है, छोटा स्टैचू बना हुआ है, ये 120 केजी गोल्ड का है, 120 केजी गोल्ड का स्टैचू बना हुआ है, डेली जाके पूजा वगैरह कर सकते हैं। इट कवर्स एन एरिया अराउंड 3 लाख स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करता है, ओके। इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन की बात नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट नंबर का कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, ग्रेट बुद्धा, द ग्रेट बुद्धा स्टैचू थाईलैंड में जो है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, तो इस तरह का ये स्टैचू है बुद्धा का और ये जो ये वाला जो है वो सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग पोस्चर में, ओके। द स्टैचू हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड बाय श्री चिन्ना जय स्वामी, ये जो स्वामी है ये इन्हीं के आश्रम, जो रामानुजाचार्य आश्रम है उस आश्रम के एक स्वामी है और उन्होंने ही इस स्टैचू को कंसेप्चुलाइज किया है, ओके। टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की आई है वो आई है 1000 करोड़ की। ये कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में जान लेते हैं, तो हैदराबाद में है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कितना इसकी हाइट है, तो 216 फुट टॉल स्टैचू है और पहली बार ये प्रपोज किया गया था 2018 में और अब 22 में बनके तैयार हो गया है। लोकेटेड इन 45 एकड़, ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या है, जीवा, जीवा बेसिकली एक जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी है, ठीक है, और वहां पर ये सिचुएटेड है एट मुचिंताल नियर शमशाबाद ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है, तो हैदराबाद के बाहर शमशाबाद के पास में ये लोकेटेड है। स्टैचू was proposed and designed by चिन्ना जियर, जिनके बारे में बताई चुकी हूँ, स्वामी है इन्हीं के आश्रम के, और रिचुअल्स फॉर डेडिकेशन ऑफ द स्टैचू स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी, इसके बारे में आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, काफी ज्यादा न्यूज में है। 2 फरवरी से रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे और 5000 वैदिक स्कॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, मतलब बेसिकली यज्ञ वगैरह, वेदी वगैरह हो रही थी यहाँ पे, तो बहुत बड़ा है और इसको बोला गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ मॉडर्न, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे होते हैं, काफी सारी वेदियां होती हैं, तो आप इसको लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी बड़ा प्रोग्राम किया गया था, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोला गया है, तो मैंने आपको बताया कि जो संत रामानुज थे वो एक एडवोकेट थे सोशल इक्वालिटी के अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, बहुत साल पहले सेंचुरी अगो में ये थे, लोगों से इक्वालिटी की, सोशल इक्वालिटी की बात करते थे। इन्होंने टेम्पल्स को एनकरेज किया कि वो अपने द्वार हर किसी के लिए खोल दें। साउथ में तो आपको पता ही है कि अभी भी ऐसे टेम्पल थे जिनमें लेडीज को अंदर नहीं जाने देते थे, औरतों को अंदर नहीं जाने देते थे, तो इन्होंने मंदिरों में लोगों, सभी लोगों के लिए उनके द्वार खोलने के लिए बोला गया। बहुत पहले औरतों को मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, तो यही बोला गया कि जो नीची जात है, कुछ भी है, मतलब इस तरह से अगर हम बात करें तो कास्ट के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से किसी को भी मंदिर में आने से मना नहीं होना चाहिए, सबके लिए मंदिर के द्वार
खुले होने चाहिए, ठीक है। ही टुक एजुकेशन टू ऑल, सभी को एजुकेशन मिले, जिन सभी से एजुकेशन छीनी गई है या जो उससे वंचित हैं उन सभी को एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला, ठीक है। His greatest contribution in the propagation of the concept of वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये क्या है, वासुदेव कुटुंबकम को इन्होंने प्रोपेगेट किया, फैलाया, इसके बारे में ये कंसेप्ट को ये सपोर्ट करते थे। इसका मतलब क्या होता है, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब कुटुंब मतलब एक ही फैमिली, कुटुंब मतलब फैमिली, ठीक है। वसुदेव मतलब वसुधा, बेसिकली वसुधा मतलब पृथ्वी, पूरी की पूरी अर्थ, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, एक फैमिली है। तो इन्होंने इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया, इस कंसेप्ट के बारे में इन्होंने इसको प्रोपोगेट किया। तो इसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरा यूनिवर्स, पूरी पूरी अर्थ क्या है, एक फैमिली है, हम सभी एक फैमिली है, हम अलग अलग नहीं है। तो इक्वालिटी की बात की, सभी एक है, सभी फैमिली है, ठीक है। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबके लिए मंदिर में आने की परमिशन होना चाहिए, इस इक्वालिटी की बात की, इसीलिए इनके जो स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया, ठीक है। ही ट्रेवल अक्रॉस इंडिया फॉर सेवरल डिकेड्स, इन्होंने प्रोपोगेट किया हिज आइडियाज ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, ओके। तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात की और भाईचारे की बात की। एंड ही स्पोक द यूनिवर्सल साल्वेशन, उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल साल्वेशन मतलब मोक्ष किस तरह से मिल सकता है, भगवान की भक्ति की जाए, बट भगवान की भक्ति से ही मोक्ष नहीं मिलेगा, सभी को एक समान माना जाए, सभी की रिस्पेक्ट की जाए, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ह्यूमिलिटी एंड कंपेशन से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा, विच इज नोन एज श्री वैष्णवम संप्रदाय, ठीक है। और इस बार इनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी, मतलब बेसिकली इनका 1017 में जन्म हुआ था, तो 2017 में 1000वीं हो गई। तो अभी जो हम 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी इसको नाम दिया गया, ठीक है, बेसिकली। तो तब से 2018 से प्रपोज किया गया, अब जाके बन गया है, और इसको फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी की तरह सेलिब्रेट किया गया, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इनके स्टैचू को नाम दिया गया। तो ये हमने जाना संत रामानुजाचार्य के बारे में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। अब मुझे आप बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है और उसकी कितनी हाइट है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ पे उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में मुझे बताइएगा, ओके। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इसी तरह की न्यूज़ पर लेक्चर आपको बनाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी न्यूज़ आती है लेकिन सभी पर नहीं बनाती, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी पर ही मैं लेक्चर बनाती हूँ, तो आप इनको जरूर देखा करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो